नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश एसके एडोशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मार्केट है वो गैप के साथ गैप अप या गैप डाउन के साथ मार्केट क्यों ओपन होता है। कौन डिसाइड करता है कि सपोज अगर आज स्टॉक 100 पे बंद हुआ है तो कल वो 95 पे ओपन होगा या फिर 105 पे ओपन होगा। ये कौन डिसाइड करता है। अब तक कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट है, जो लोग बोलते हैं कि न्यूज़ आ जाती है या कोई मार्केट का सेंटीमेंट है, मार्केट का सेंटीमेंट उसकी वजह से मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है वहाँ पे भी ट्रेडिंग होती है। हम जैसे आप जैसे लोग ही ट्रेड करते हैं, तो वो कैसे सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं, कौन डिसाइड करता है, कैसे प्राइस डिसाइड होता है गैप अप या गैप डाउन मार्केट के ओपन होने का। तो पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे मैं लाइव दिखाने वाला हूँ और आपको भी बताऊंगा किस तरीके से आप भी गैप अप या फिर गैप डाउन का एक पार्ट बन सकते हैं। आप खुद उस टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट को एनालाइज करके एक अच्छी स्ट्रेटजी बना करके, जो आप इसमें हम बात करेंगे गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी के बारे में। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इसका रीजन क्या है, कौन है वो जो इसकी प्राइस को डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है गैप अप और गैप अप डाउन। तो ज्यादा ना दूर जाते हुए यहाँ पे मैं आज की मार्केट की बात करता हूँ। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही देखेंगे। अगर जो कल की मार्केट जो क्लोज हुई थी वो क्लोज हुई थी 204 के ऊपर, इसने अपनी क्लोजिंग दी थी। और आज का जो ओपनिंग हुआ है वो हुआ है, ओपन हुआ है 201 के ऊपर। तो ये ₹3 का जो गैप है ये कहाँ से आ गया, किसने डिसाइड किया। मान लिया मार्केट का न्यूज नेगेटिव था, सेंटीमेंट मार्केट का नेगेटिव, ट्रेंड नेगेटिव था, ओके। बट ये जो ओपन हुआ 201 पे ही ओपन क्यों हुआ। अगर 204 पे क्लोज हुआ तो ये 202 पे ओपन क्यों नहीं हुआ, 203 पे ओपन क्यों नहीं हुआ। ऐसा का कोई सवाल है आपके दिमाग में? नहीं आया तो अभी सवाल को पैदा कर लो, क्योंकि इसका जवाब मैं देने वाला हूँ। उसके बाद में अगर निफ्टी 50 की बात कर लें, कल की जो अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो यहाँ पे जो क्लोजिंग थी 11,317 पे थी, लेकिन आज की जो ओपनिंग है वो 11,218 पे हुआ। इतना नीचे की तरफ से ओपन दिया इसने। किसने डिसाइड करा ये प्राइस, कौन डिसाइड करता है? तो इसको कोई और नहीं, आप जैसे और मेरे जैसे लोग डिसाइड करते हैं। तो अब समझते हैं उस स्ट्रेटजी को कि किस तरीके से डिसाइड होता है। फिर बात करेंगे कि क्या आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या आप उसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, गैप अप और गैप अप डाउन को कैसे ट्रेड करना है वो भी सीखेंगे इस वीडियो में। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, जो कि शायद ही आपको ये नॉलेज अब तक किसी ने दी हो। इस चार्ट को अपने बहुत ध्यान से समझना, जिसको मैंने कल ही ड्रॉ किया, लेकिन वीडियो आज बना रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिए एक प्राइस है, एक बाय के ऑर्डर्स हैं और ये तीसरा है ये सेल का है। फिर डिमांड सप्लाई एंड ट्रेडेबल क्वांटिटी। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो जिन चीज़ों को देखना है उसमें आपका सिर्फ यहाँ पे रहेगा 3 चीज़ों को आपने पहले ध्यान पे रखना है। प्राइस, बाइंग एंड सेलिंग, या 3 चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान पे रखें। ये जो ऑर्डर्स लगते हैं ये कब लगते हैं? ये ऑर्डर लगते हैं मार्केट ओपन होने से पहले। आपको जैसे पता है मार्केट 9:15 पे ओपन होता है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे प्री ओपनिंग सेशन चलता है। मार्केट प्री ओपनिंग में चलती है 9 बजे से लेकर के 9:15 से पहले पहले, यानी कि 9 बजे से लेकर के 9:07 तक यहाँ पे ऑर्डर्स लगाए जाते हैं। उसके बाद ऑर्डर्स की मैचिंग होती है, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। 9:12 का जो मैक्सिमम टाइम रहता है, उसके बाद जो 3 मिनट का टाइम रहता है वो सिर्फ मार्केट को चेक करने के लिए रहता है एक्सचेंजेस की तरफ से कि वो सब कुछ ओके है, मतलब लाइव जाने के लिए रेडी है या नहीं। 3 मिनट के अंदर वो टेस्ट करता है, यानी कि 9 से लेकर के 9:07 का टाइम है जहां पे आप ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और बहुत सारे आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, लेकिन उनका जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट ही नहीं होता। उसका रीजन क्या है, आपका ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होगा और क्यों एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसका रीजन भी यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा। साथ में पूरी पूरी स्ट्रेटजी सीखेंगे, किस तरीके से हम खुद इससे एक पार्ट बन सकेंगे और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अच्छा मुनाफा अर्न करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अब ये जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं प्री ओपनिंग सेशन के ऑर्डर्स, मार्केट स्टार्ट होने से पहले जिन लोगों ने ऑर्डर्स लगा रखे हैं। अब सपोज कल का जो मार्केट क्लोज हो गया, अब अगले दिन के लिए यहाँ पे कुछ लोगों ने बिडिंग लगा रखी ₹100 के ऊपर। मानकर चलो यहाँ पे 5000 क्वांटिटी बाय की है और 4000 सेल की है। 101 का प्राइस है तो वो 10,000 की क्वांटिटी और सेलिंग के लिए 5000। यहाँ पे समझना, ये जो यहाँ पे जो भी प्राइस लोग लगा रहे हैं वो लिमिट पे लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्राइस मेंशन कर दिया ना कि इस प्राइस पर अगर स्टॉक है तो उनको इस प्राइस पे मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए लिमिट ऑर्डर क्या होता है। सपोज किसी बंदे ने
102 के ऊपर लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि उसको 102 पे अगर स्टॉक आया तो उसको मिल जाए, वो खरीदना चाहता है 102 पे। अब इसमें सीन क्या होगा, या तो उसको 102 पे मिल जाए या फिर उसको 102 से भी कम में मिल जाए, क्योंकि जितने कम में मिले, अगर कोई स्टॉक खरीद रहा है तो उसको तो फायदा है ना, उसको जितने कम में मिल जाए। सेम चीज जो बंदा मान के चलो 102 पे वो बेचना चाह रहा है 102 पे, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा उल्टा करेगा, या तो वो 102 पे बेचेगा या फिर वो 103 पे बेचेगा, क्योंकि जितने ज्यादा पे वो बेचेगा उसका उतना ही फायदा ना। लिमिट ऑर्डर्स में थोड़ा सा बताता हूँ, लिमिट ऑर्डर्स आपने भी लगाए होंगे ना, उसमें क्या होता है, अगर हम बाय का लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, सपोज हमने बाय के लिए 100 के ऊपर लगाया है, उसमें क्या होगा, या तो हमको स्टॉक 100 या 100 से भी कम में मिले ताकि हमको और फायदा हो जाए। और सेल के जो ऑर्डर्स लगाते हैं उसमें अगर हमने 100 पे लगा दिया तो उसमें क्या होता है, या तो हमारा जो स्टॉक है 100 पे बिक जाए या फिर 100 से भी ज्यादा पे बिक जाए, क्योंकि जितने ज्यादा बिके उतना ही हमारा प्रॉफिट है। बस इसी चीज को यहाँ पे समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे टेक्निकली देखें कि जो बंदा यहाँ पे 103 पे खरीदने के लिए रेडी है, वो तो 102 पे भी खरीद लेगा, 101 भी खरीद ले, 100 के भी खरीद ले, क्यों, क्योंकि उसको तो फायदा है ना, उसको और कम में शेयर्स मिल रहे हैं तो उसका तो बेनिफिट हो जाएगा। और सेलिंग साइड में जो बंदा मान कर चलो 102 पे सेल करना चाहता है, वो नो डाउट वो कम पे तो करेगा नहीं, या तो वो 102 पे करेगा या उससे और ज़्यादा अगर पॉसिबल तो उसके और ज़्यादा पे करेगा, तो उसको तो और फायदा मिल जाएगा जितने ज़्यादा पे वो करेगा। बस यहीं पे सेम स्ट्रेटजी को देख करके, इन तीनों को जो कॉलम्स हैं इनको देख करके हम फोर्थ कॉलम डिमांड वाले पे आएंगे। अब डिमांड देखिए कैसे बनती है। अगर तो स्टॉक का प्राइस 100 डिसाइड होता है ना, 100 डिसाइड होता है, तो उसमें क्या होगा कि जो बंदा 103 पे लेने वाले थे, 102 पे लेने वाले थे, 101 पे लेने, सभी के सभी ले लेंगे ना, 100 वाला तो लेगा ही। क्यों भाई, क्योंकि ये जो तीन लोग हैं इनको तो और सस्ते में मिल गया ना। तो टोटल डिमांड यहाँ पे कितनी होगी अगर इनको देखें तो ये सभी के सभी लोग 100 पे ले लेंगे, तो 20,000 की डिमांड हो गई। अगर इसको टोटल करें और कुछ नहीं, ये पूरा का टोटल है ये वाला, है ना। उसके बाद में अब जो 101 पे कौन कौन खरीद लेगा, अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि 101 पे वही खरीदेगा, या तो उसको मतलब 101 पे मिल जाए या फिर उससे भी कम पे मिल जाए, तो वो कहाँ कितने पे यहाँ पे स्टॉक रह जाएगा, वो उसकी जो बनेगी यहाँ पे अमाउंट वो 15,000 बन जाएगी। अब 102 पे कौन कौन खरीद लेगा, ये 103 वाला भी खरीद लेगा और 102 वाला भी खरीद, मतलब टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 5,000 हो जाएगा। अगर 103 ही प्राइस रहता तब कितना, तब तो मतलब ये सिर्फ 2,000 यहाँ पे जो सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे ना। क्यों, क्योंकि अगर जो 100 मतलब 3 का प्राइस रहता है तो इसके आगे तो कुछ वैल्यू है नहीं है, तो यहाँ पे टोटल डिमांड 2,000 रह जाएगी। सेल वाली साइड में देखेंगे 100 के ऊपर यहाँ पे जो बंदे सेल करना चाहते हैं वो तो सिर्फ 100 वाले ही रहेंगे ना, तो वो कितना सप्लाई रह जाएगा यहाँ पे 4,000 रह जाएगा। अगर 101 पे कौन कौन अब आ गया, ये 4,000 बंदा सेल करेगा, साथ में 5,000 वाला भी करेगा। क्यों, क्योंकि जो 100 वाला 101 पे करेगा उसको और तो बेनिफिट है। टोटल कितना हो गया, 9,000 हो गया। 102 पे क्या करेंगे, 102 पे ये तीनों करेंगे, ये तीनों का कितना हो गया प्लस करेंगे तो ये हो गया 16,000। और 103 पे सभी करना चाहेंगे ना, 100 वाला भी करेगा, 101 वाला भी करेगा, 102 वाला 103 वाला भी सेल करेगा। क्यों भाई, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट ही हो जाएगा ना। टोटल यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ गई, 21,000। ओके क्लियर। तो ये हमारी आ गई टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई ऑर्डर्स के हिसाब से। अब यहाँ पे जो ट्रेडेबल क्वांटिटी यहाँ पे देखना है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट, अगर ये हम लाइक इस फर्स्ट रो को देखेंगे तो डिमांड है यहाँ पे 20,000 की और सप्लाई सिर्फ 4,000 की, यानी कि 100 रुपए पे अगर प्राइस रहता है तो सिर्फ कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, सिर्फ 4,000 ही हो पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई तो 4,000 की, डिमांड भी 80,000 की, लेकिन सप्लाई नहीं है। 101 पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सप्लाई 9,000 की है और जो डिमांड 15,000 की है। 102 पे देखें तो डिमांड 5,000 की, सप्लाई 16,000 की है। और 103 पे देखेंगे तो डिमांड 2,000 की और सप्लाई यहाँ पे 21,000 की है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब मैक्सिमम कितनी ट्रेडेबल क्वांटिटी, अगर फर्स्ट कंडीशन में देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 4,000 शेयर्स एग्जीक्यूट होंगे। दूसरे में देखेंगे तो 9,000 एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कम है, जितने सप्लाई उतने एग्जीक्यूट होंगे। और यहाँ पे डिमांड कम है, तो जो कम है ये 5 शेयर है, और यहाँ पे डिमांड बिल्कुल कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2,000 है। अब इनमें से एक्सचेंज क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा कि जिस प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा शेयर्स एग्जीक्यूट होंगे वो उसको फाइनल करेगा। तो किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होंगे वो आपको पता है कि ये वाला जो प्राइस है यहाँ पे, ये वाला सेकंड वाला ये एग्जीक्यूट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड 15,000 और सप्लाई भी काफी, यानी कि 9,000 शेयर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा है। तो ये कितने प्राइस पे है, वो 101 के ऊपर। तो यानी इसका प्राइस का डिसाइड हो जाएगा, इसका प्राइस डिसाइड होगा 101।
तो अब कल की जो मार्केट ओपन होगी कितने पे होगी, वो 101 पे ओपन होगी। इसी कैलकुलेशन के साथ मार्केट ओपन होती है। गैप अप या गैप डाउन डिपेंड करता है कि किस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ऑर्डर्स कोई और नहीं लगाता, आप जैसे और मेरे जैसे लोग लगाते हैं। अब क्या होगा, मान कर चलो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट क्यों नहीं होता अगर आप लगाते हो, क्योंकि उसका रीजन आप मान के चलो 101 प्राइस यहाँ पे डिसाइड हुआ। अब जो 100 वाला बंदा है ना, 100 वाला बंदा है या फिर 102 जो जिनका मतलब इसके आउट ऑफ हो जाएगा, इसके बाहर का जो हो जाएगा, उनका यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइस डिसाइड हुआ 101 पे हुआ है। 101 पे अब यहाँ पे इसके अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या तरीका है, वो अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो जब भी आप यहाँ पे ऑर्डर लगाओगे बाय का और सेल का, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे कि नॉर्मल मार्केट में बाय सेल का ऑर्डर लगाते हैं वैसे ही लगेगा। और वैसे लगने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इज दैट कि वहाँ पे लिमिट नहीं लगाना है, मार्केट को रखेगा, मार्केट पे ऑर्डर लगाओगे, उस पर ये होगा जो भी प्राइस सिलेक्ट होगा उसी प्राइस पे जो है आपका जो शेयर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो अगर 101 पे भी जिसका प्राइस है तो जिसके यहाँ पे स्टॉक्स इसमें आए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो इसके बाहर का है वो यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन रहती है। अगर आपको भी यहाँ पे अब गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई तो प्लीज कमेंट जरूर करें कि आपको इस पूरी की पूरी स्ट्रेटजी समझ में आ गई, और क्या आपको पहले इस चीज की नॉलेज थी कि कैसे ये डिसाइड होता है, वो भी जरूर कमेंट करके बताएं। अब बात आए कि गैप अप ओपन या फिर गैप डाउन ओपन की, उसमें स्ट्रेटजी कौन सी लगाएं। स्ट्रेटजी लगाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे न्यूज की आप हेल्प ले सकते हो, कोई मार्केट एकदम से नेगेटिव सेंटीमेंट में जा रहा है तो आपको पता है कि अगर नेगेटिव मार्केट है, बिल्कुल गिरते जा रहा है, जैसे एसबी में क्या हुआ, नेगेटिव मार्केट जा रहे थे, यहाँ पे जिन लोगों ने मतलब मार्केट ओपनिंग से पहले यहाँ पे सेल किया होगा क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट पता है कि मार्केट बहुत नेगेटिव जा रही है, तो उनको यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मुनाफा निकला। 200 से लेकर 194 तक नीचे यहाँ पे शॉर्ट गया। 194 क्यों, यहाँ पे तकरीबन 192 को टेस्ट करके अभी टर्न वापसी कर रहा है ना, तो कितना अच्छा प्रॉफिट उनको निकल सकता था। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम बोलते हैं कि गैप अप डाउन और गैप अप डाउन को ट्रेड करना। जब भी मार्केट गैप के साथ ओपन होता है, यहाँ पे पेंट में ही समझा देता हूँ। सपोज कि यहाँ पे एक न्यू, उसको डोंट सेव, सपोज मार्केट इस तरीके से चल रही थी और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद मार्केट ने काफ़ी गैप के बाद ऐसे खोली, गैप के पास खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ इस तरीके से अपना ट्रेंड दिखा रही, तो ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, इस गैप को मार्केट जरूर से फिल करेगा और यहाँ पे आप गैप को क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्टॉक है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग होती है, यहाँ पे इस तरीके से इसने क्लोजिंग दे दी और कल की जो मार्केट ओपन होती है काफ़ी ऊपर ओपन हो गया, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गई और यहाँ भी ओपन होगा, इसने 2-3 कैंडल्स अपनी नेगेटिव बना दी। तो उसके बाद में अभी भी यहाँ पे देखो तो गैप काफ़ी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, क्योंकि अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो जो गैप है ना, गैप ये जरूर फिल करता है और इस गैप को फिल होते होते आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग से पैसे अर्न कर सकते हो। तो सिंपल इज दैट कि अगर गैप नीचे ओपन होता है, नीचे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ अगर मूव दिखाता है तो यहाँ पे आप बाय पोजीशन का गैप फिलिंग का काम करोगे। उसके बाद में अगर स्टॉक ऊपर ओपन हो गया, ऊपर नीचे की तरफ आ रहा है, जो नीचे का गैप आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप उस गैप को ट्रेड करोगे नीचे शॉर्ट करके। दोनों तरीके से यहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छा मुनाफा जनरेट कर लोगे। तो ये होता है पूरा प्रोसेस जो डिसाइड करता है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। इसमें कोई ऐसी कोई तुक्के वाली बात नहीं, न्यूज़ वाली बात नहीं। यहाँ पे जो ऑर्डर्स लगे होते हैं, जो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई होती है, उसी के बेस पे डिसाइड होता है स्टॉक का प्राइस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट है तो कमेंट बॉक्स तो है ही ओपन, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है लाइव मार्केट में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।